आज मैं आपकी मुलाकात ऋषिकेश में बहुत ही शानदार जो मील के पत्थर होते हैं उनसे बात कर रहे हैं। और ये हैं आरएसएस के प्रचारक उत्तराखंड और पश्चिम उत्तर प्रदेश के, जो यहाँ के नीति निर्धारकों के बुनियाद में होते हैं सरकारों के। और ये हैं पदम जी। पदम जी नमस्कार। नमस्कार जी। कैसे हैं पदम जी? ठीक हैं? एकदम बहुत अच्छा। क्या कर रहे हो पदम जी उत्तराखंड में? क्या क्या कर रहे हो? क्या होगा भविष्य? उत्तराखंड का पलायन बढ़ रहा है, क्या कर रहे हो इस पे? आपसे उम्मीद होती है क्योंकि आप ज़मीनी लोग होते हैं। क्या क्या चल रहा है उत्तराखंड से? उत्तराखंड का भविष्य उज्जवल है जी। उत्तराखंड केवल उत्तराखंड के लिए नहीं, जी। ये मैदानी क्षेत्र को भी शुद्ध जल शुद्ध हवा देने वाला राज्य है। जी। तो जो दुनिया को जीवन देता है उसका जीवन तो स्वच्छ और शुद्ध रहेगा ही। जब कहते हैं कि परिवर्तन का समय होता है, जी। वो परिवर्तन वातावरण का हो, समय का हो, तो जो शुद्ध और सच्चा, इसको एक प्रकृति कहें, व्यक्ति कहें, तो सबसे अधिक आघात उसी को लगता है। बिल्कुल। और वो आघात सहता है, अपने लिए नहीं, समाज के लिए, जनजीवन के लिए। इसलिए ऐसा ही कुछ इस समय लग रहा है। विकास के नाम पर चार धाम और ये सारा, उसके कारण लोगों का आवागमन बढ़ा है, ठीक बात है। तो इस दृष्टि से उत्तराखंड का भविष्य तो अच्छा ही है, लेकिन जैसे आपने पलायन बताया, वास्तव में ये निश्चित रूप से चिंता का एक विषय है। इसके विषय में बातचीत अनेक बार हुई है और इस पलायन को रोकने का काम तो उत्तराखंड के जो पिलर हैं, जो अभी उत्तराखंड छोड़कर को हल्द्वानी में आ गए और मैदान पहाड़ छोड़कर हल्द्वानी देहरादून को जिन्होंने अपना ठिकाना बनाया है, मुझे ऐसा लगता है कि जो नींव का पत्थर होता है उसी को बिल्डिंग की चिंता करनी पड़ती है। पदम जी, एक हमारा था इस समय 24 सालों में और तेज़ी से डेवलपमेंट भी हुआ है, लेकिन पलायन और तेज़ी से बढ़ा है। और अब जो पलायन हमारा 70% पहाड़ का पलायन है, वो 5,000 से 20,000 के बीच में 70%। और इससे जो है वो बेचारा ना मैदान में रह सकता है, उसके माँ बाप गांव में रहते हैं, पूरी आर्थिक डिमांड हो गई है। हमने एक सजेशन दिया था लोगों ने, जी। और सभी थे कि क्यों नहीं आप पहाड़ का आदमी MA B.Ed C.Ed हाथ में ला रहा है, उसको फैक्ट्री में भी नौकरी नहीं मिल रही है क्योंकि स्किल नहीं है। पहाड़ में हिमाचल हमारा उदाहरण है। हमने कहा कि आप बागवानी और कृषि को कंपलसरी सब्जेक्ट के रूप में स्कूल में इंट्रोड्यूस कीजिए। ठीक है। उसमें टीचरों की भर्ती मत कीजिए, जो लोकल बागवान है उनको उससे जोड़िए, जो कृषि और उसकी एक्सपर्ट है उनको स्कूलों से जोड़िए। जब तक लड़का इंटरमीडिएट करेगा तब तक वो 10-20 हज़ार रुपये कमा रहा होगा। जी, ठीक बात। तो मुझे लगता है कि इस तरह की होनी चाहिए कुछ। मैंने जो कहा ना अभी कि जो नींव का पत्थर होता है उसको उस बिल्डिंग की चिंता के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। तो यहाँ के जो इस उत्तराखंड की चिंता करने जो लोकल लोग हैं, उनको यहाँ की समाधान का अधिक जानकारी है। पलायन क्यों हो रहा है, उस पलायन के लिए हम क्या कर सकते हैं। जब तक वैकल्पिक व्यवस्था के कुछ बिंदु नहीं आएंगे तब तक बाहर का व्यक्ति तो सुझाव भी दे सकता है। तो इसलिए आपका स्किल वाला विषय अच्छा है। उत्तर पंतनगर विश्वविद्यालय के जो कुलपति हैं, उन्होंने भी ये जो गाय है हमारी वहाँ छोटी गाय है, उसकी दूध की क्षमता कैसी बढ़े, उन्होंने एक शोध शुरू किया है। उधर कई सारे प्रयोग चल रहे हैं। मुझे लगता है कि हमारा पड़ोसी हिमाचल है, उसमें इस समय जो पहाड़ी क्षेत्र में सबसे ज़्यादा पर कैपिटा इनकम है वो लगा हुआ है। और जबकि उनके यहाँ पानी नहीं है, हमारे यहाँ पानी है, सब कुछ है। और इसको सब कहते भी हैं कि हाँ बागवानी कम करेंगे, CM भी कहता है, मंत्री भी कहते हैं, लेकिन क्यों नहीं हो पाते हैं। आपसे भी ये उम्मीद करते हैं कि थोड़ा इनको पंप दीजिए, भैया कीजिए ज़मीन पर, अगर तुम मानते हो कि सही है। क्या उत्तराखंड के निर्माण के समय उत्तराखंड एक आंदोलन में निकल कर आया। शायद उस आंदोलनकारियों को उस समय नहीं होगा कि इतनी जल्दी हमको रिजल्ट मिल जाएगा। उत्तराखंड बनने के बाद जो एक सामने एक विजन होना चाहिए था, वो कांग्रेस हो या भाजपा हो, मैं किसी राजनीतिक पार्टी के लिए नहीं बोल रहा, जनरल तो जो भी इस जिसको भी नेतृत्व मिला उसके सामने एक उत्तराखंड का उज्ज्वल एक विजन, हम उत्तराखंड क्या देखना, रोड मैप नहीं, उसके अभाव के कारण ये स्थिति दिखाई देती है।
और मुझे लगता है कि जब कुछ स्थिति बिगड़ती है तो उसमें से सुधार होता है। अब तो 24 साल हो गए हैं, मुझे लगता है अब भी बन जाए, देर आए दुरुस्त आए। बनेगा। क्योंकि हिमाचल में जो डॉक्टर परमार थे 60 साल की उम्र में उन्होंने ये विज़न दिया था हॉर्टिकल्चर का, और हमारे यहाँ तो नए मुख्यमंत्री हैं, युवा हैं, मुझे लगता है आएगा इसको आएगा। अच्छा और उम्मीद करते हैं, इसीलिए हमने जो है जो पिलर के नीचे के पिलर होते हैं उनको पकड़ा है। ठीक, धन्यवाद। उम्मीद करते हैं कि आप इस मिशन को आगे बढ़ाएंगे और पहाड़ के जिनकी आवाज़ कोई नहीं सुन रहा उनको आवाज़ देंगे, उन युवाओं को, और ये आगे बढ़ेंगे। ठीक है पदम जी, नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।